सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। हमारे अकेले मस्तिष्क में
3 करोड़ सिराएं, उनमें से कम 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ शुभ की शक्तियां लिए हुए हैं। आप बताओ किस किसने अपनी बैटरी चार्ज की है? किए? कभी नहीं करते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी एक्स्ट्रा गोदाम है जिसे हमारा जैन शासन स्मृति ज्ञान कहता है। आप कभी किसी को देख के कहते हैं याद नहीं आ रही, फिर तो वो बोलता है आप वहां मिले थे, आप तुरंत पूरी पिक्चर जो जाती है, पूरी पिक्चर ख्याल में आ जाती है। अच्छा वहां मिले थे, उस कलर के कपड़े पहने थे, ये था वो था, कैसे आ जाती है? क्योंकि जिसे हम स्मृति ज्ञान कहते हैं वो हमारे अंदर है। लेकिन हमने शुभ की स्मृतियां रखी हैं क्या अशुभ की स्मृतियां रखी हैं? हम रोज कहते हैं दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन सच बताना क्षोभ आता है? क्षोभ आता नहीं। हम तो ऐसे आदमी हैं ढूंढ ढूंढ के क्षुद्रता ले आते हैं, ढूंढ ढूंढ के। आप देखना कोई व्यक्ति आपको जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन हो जाती है, आज कर रहा, रोज तो करता नहीं था, क्या बात है? नहीं करे तो टेंशन, रोज तो करता था आज नहीं कर रहा, क्या बात है? यदि कोई 2 आदमी बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या लगता है मेरी बात कर रहा हूं मैं? देखो मेरे बारे में कह रहे हैं ना, ये मुझे पता ही मेरी बात कर रहा हूँ। अरे तुम अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में क्यों लेते हो? कर रहे होंगे तो तुम भी सिर्फ आदमी हो कि तुम्हारी बात कर रहा, कौन किसकी बात करता आजकल? यदि जय जिनेंद्र कर ली तो टेंशन, नहीं करी तो टेंशन, हंस लिया तो टेंशन, मेरी हंसी उड़ा रहे, रो दिया तो मुझे देखकर मुंह बना लिया। इतनी ज्यादा दुनिया की टेंशन क्यों लेते हो? जैसी प्रीति राम से और ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। जितनी ऊर्जा हमने नकारात्मक व्यक्ति में लगा दी, व्यर्थ की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर कोई आकर दिन भर मंदिर में बैठे, लेकिन ये मंदिर वो पावर हाउस है जिसमें कि आज तुम भक्ति आराधना करने लगो, कल देवों का आवागमन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जब सकारात्मक ऊर्जा बनती है, मिलती है, तो हमारे यहाँ चमत्कार हो जाते हैं। और वो चमत्कार नहीं चाहिए जो धूल पानी और गंदोदक निकल जाए, वो चमत्कार नहीं चाहिए। हमें तो वो चमत्कार चाहिए जो हमारी आर्त रौद्र परिणति किसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में परिवर्तित हो जाए। इसी जिंदगी में कितने दृष्टांत हैं हमारे यहाँ। जिस सीता के लिए राम रावण से भिड़ गए थे और युद्ध में जीत कर लाए, उसी सीता को एक जरा सा अभिमान को धक्का लगा, एक धोबी ने कह दिया कि अरे वो तो राम जैसा मैं थोड़ी ना हूं जो धोबी, समझ गया, रावण के यहाँ रह के आई और मैं रख लूंगा। इतनी सी बात राम जैसे महापुरुष को क्षुब्ध कर गई, क्योंकि राम तो निमित्त थे, जो किया था वो भी तो भोगना था सीता को। जो कनकोज्वली की पर्याय में अपवाद किया था उसका परिणाम था रामचंद्र जी जैसे विचलित हो गए। सोमा, जिसको आप सबको पता है कि सास और पति मिलकर सर्प दे देता है, सर्प रख देता है, और वो परमात्मा का स्मरण पूर्वक उठाती है तो सांप क्या हो जाता, हार हो जाता है। क्योंकि हमारी पूर्ण ऊर्जा जिस समय एकत्रित हो जाएगी, उस समय देवता आए या नहीं आए, प्रकृति हमारे साथ हो जाएगी। आज भी आप सब लोगों के जीवन में कोई सुख शांति नहीं, किसी के जीवन में अरब कमा लो, चाहे खरब कमा लो, चाहे कोटियां बना लो, चाहे बड़ी से बड़ी टीकमगढ़ की सबसे बड़ी कोठी भी बना लोगे तो भी चैन नहीं पाओगे। फिर लगेगा कम से कम पूरी एमपी में बड़ी हो जाए, फिर लगेगा दुनिया में बड़ी हो जाए, फिर लगेगा विदेश में तो नाम हो जाए। क्योंकि ये तृष्णाएं नहीं मिटती हैं। हमारे सोचने का नजरिया बदल जाए। हम बहुत वैराग भावना, 12 भावना सब पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था 70% ऊर्जा है, उस 70% ऊर्जा में से हमारी 10% ऊर्जा का भी हम उपयोग करके नहीं जाता।
आपने देखा होगा हम भगवान के आगे सर झुकाते हैं, भगवान का गंधोदक मस्तिष्क पर लगाते हैं, हम तिलक मस्तिष्क पर लगाते हैं, लेकिन कभी गुस्सा आए तो माथा ही फोड़ते हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग ऊर्जा है। मस्तिष्क के पिछले भाग में शांति की ऊर्जा है। आपने देखा कभी कभी तकिया लगाकर लोग सोते हैं कि वो ऊर्जा हमारी आराम से प्रवाहित हो। तो हमें चाहिए कि हम मस्तिष्क में ही इतनी सी शक्ति अशुभ है, इसको शुभ करने के लिए हम इतने आयाम करते हैं, लेकिन कभी करते हो? किसी व्यक्ति के मरने पर तुमने तिया किया होगा, कभी सोचा उसको वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कारण है उसका? आप लोगों को पता नहीं होगा क्या कारण है वैज्ञानिक दृष्टि से। क्योंकि 10 अरब जीवाणु हैं हमारे शरीर में, और 10 अरब जीवाणुओं को जिस दिन हम जला कर आए हैं, चाहे हम गए हों या दूसरे के में गए हों, 10 अरब जीवाणुओं को जला कर आए हैं, तो कम से कम एक दिन तो हमारे परिणाम इतने विशुद्ध नहीं बनेंगे कि भगवान का अभिषेक भगवान को स्पर्शित कर सके। हमारे यहाँ तिया का प्रावधान है 3 दिन तक, आप समझ गए, 3 दिन बाद शुद्धि उद्धि होती है। क्या है? साइंस कहती है, विज्ञान कहता है कि आभा मंडल 3 दिनों तक पूर्ण क्षय नहीं होता है। हमारे यहाँ लाश को जलाने का प्रावधान है, ताकि उस विज्ञान के अनुसार कि आत्मा को, इस शरीर को, चेतना प्राण को पता चल जाए कि अब जहां हम थे अपने स्थान नहीं रहा, खत्म हो गया। कितने बड़े बड़े लॉजिक हैं हमारे यहाँ। और इस आभा मंडल को परिवर्तित करने के लिए, हमारी धारणा को सशक्त करने के लिए, लेकिन हम कहाँ धारणा सशक्त करते हैं? आप हमारी कोई ऐसी धारणा कि नहीं ठीक हो जाएगी, ये ठीक नहीं हो जाएगी, देखेंगे होगी कि नहीं। ठीक है कि यदि शरीर बीमार है तो आप उसको थोड़ा सा सहारा दीजिए, शरीर दुश्मन नहीं है। सिर्फ खाने पीने को छोड़ना आप त्याग समझ लेते हैं। हमारे जीवन में हमेशा क्यों कहा है, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रखे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। ताकि हमारी नकारात्मक शक्ति, आपको पता है यदि आपके मोबाइल में चार्ज नहीं हो तो क्या करते हैं आप? चार्ज करते हैं, और नहीं हो तो फिर पावर बैंक में लगा देते ताकि चार्ज हो जाए। ये परमात्मा की प्रतिमाएं पावर बैंक हैं। गुरु साक्षात पावर बैंक हैं, जो 24 घंटे में जो एकत्रित करते हैं वो 1 घंटे में आपको दे देते हैं। लेकिन कब देंगे, कब दे पाएंगे? हमारे अंदर में यदि आपके कटोरे में कचरा भरा है तो कोई चाहे तो आपको खीर का स्वाद नहीं आएगा, कचड़े को अलग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, प्रत्येक क्षण इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। इष्ट वियोग, कोई अपना बच्चा पढ़ने नहीं जाए तो दुख, पढ़ने चला जाए तो दुख। आप एहसास देखना, बच्चा हमारा चला भी जाए तो भी कोई आहट होती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है, उसकी आवाज कानों में गूंजती है। हमें कभी परमात्मा की आवाज, कभी परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी, उनकी जो सिद्धांत है हमारे दिल में कभी गूंजे, फिर कैसा प्यार। हम कभी परमात्मा के सामने रोए? घर में जरा सी कोई झगड़ा हो जाता, आंखों में आंसू हो जाते हैं कि इनसे दूर होके नहीं रह पाएंगे। परमात्मा शक्ति, वो शक्ति मैं ये नहीं कहती हूँ भगवान के सामने कहना भगवान बुला लो, इन भगवान को हमने विराजमान किया, लेकिन उस परमात्मा शक्ति जो अंदर है उसे जागने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। मैंने कल कहा था कि आग लगी हो, सपने में यदि आग लगी हो तो कितने पानी की जरूरत है? कोई पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ उस व्यक्ति को जगा दो, आग बुझ जाएगी।
हमारे जीवन में भी सपना ही तो है। हम आए थे तो कौन हमें पता था कि कौन माँ बाप होगा, कौन परिवार होगा, कौन समाज होगा, कौन शहर होगा? क्या सोच कर आए थे? हमने कुछ नियत किया था क्या? हमने कुछ नियत नहीं किया था। और जीवन को यहाँ पर ऐसा नियत कर लिया, ये इस समय ये करना, इस समय इनसे मिलना, इस समय ये बात करना, इस समय व्यापार करना, सब कुछ नियत कर दिया। अरे जीवन एक रेल की पटरियों की तरह नहीं है, जीवन एक नदी की तरह है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। हमारे जीवन में जिस दिन ये आ जाएगा कि जीवन जीने की कला का नाम है, उस दिन इष्ट वियोग हो तो सोचेंगे एक सेठ का लड़का था, एक ही लड़का था, और अचानक बहुत प्यारा लड़का था, वो मर गया। सेठ ने मौलवी पंडितों से कहा मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मिल जाए, सपने में मिल जाए, कहीं आवाज हो जाए। बहुत प्यारा बच्चा था। कहते हैं अपने बेटे को राजा बाबू कहता था। किसी पंडित ने कहा 13वीं के दिन तुझे शमशान में मिल जाएगा। गया वो और उसने आवाज लगाई राजा बाबू, राजा बाबू, आवाज नहीं आई। उसने कहा पंडित मौलवी सब झूठ बोलते हैं, बोला था 13वें के दिन मिलेगा, आज नहीं मिला। फिर बोला राजा बाबू, उधर से एक आवाज आई, क्या कहा? उसने कहा मेरा राजा बाबू। उसने कहा मैं ही हूँ। तो कहने लगे बेटा एक बार प्यार से बोल जा, तेरी बहुत याद आती है, बहुत दुख होता है, तू मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा अट्टहास में कहा दोबारा मत कहना तेरा राजा बाबू, तेरा दुश्मन था। उसने कहा मेरा दुश्मन? मेरा तो इतना प्यारा बेटा था, तू चला गया, तेरी बहुत याद आती है। उसने कहा तू याद कर, तू याद कर कि मेरे 7 बेटे तूने मरवा दिए थे, तूने 7 बेटे मेरे धन संपत्ति के लिए मरवा दिए थे, और तेरे 7 बेटों ने साथ दिया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।